लालू जी का निर्देश भी है इस तरह का कि ये समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आंदोलन अभी आमरण अनशन पर प्रशांत जी बैठ गए और प्रशांत जी एक मुद्दे पर हैं, एक ऐसे मुद्दे पर हैं जहां सबको पहले से आगे आना चाहिए। तेजस्वी जी को उन्होंने निर्देश दिया है अपने लोगों को, और हम लोगों से कम बात होती है, लेकिन हम लोग भी साथ हैं, चूँकि पार्टी के साथ में कभी न कभी रहे हैं। लालू जी का मैं अंग रहा हूँ, आज भी मैं अपने को अंग ही मानता हूँ। तो प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चल रहा है, तीसरा दिन है और धीरे धीरे जन समर्थन बढ़ रहा है, बुद्धिजीवी जुड़ रहे हैं। तो जब तक बुद्धिजीवी विचारक किसी आंदोलन से नहीं जुड़े तब तक वो आंदोलन आगे बढ़ नहीं सकता है। तो मेरे साथ एक ऐसे ही बुद्धिजीवी हैं प्रोफेसर अशोक कुमार यादव जी, जो प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए आए हुए हैं। आप तो लालू जी के बेहद करीबी रहे हैं, मैं जानता हूँ, करीबी हैं भी, यहाँ फिर क्यों? देखिए, ये जनता की जो बातें हैं, समस्याएं हैं, उसके साथ हम लोगों को जुड़ने की बात है। लालू जी का मैं बहुत बड़ा अभिन्न अंग रहा हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में और वहां पर जो प्रोफेसर के पद पर रह के मैंने अपना काम किया, तो राजनीति वैसी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मैं आदरणीय लालू जी के मैं साथ रहा हूँ। बहुत दिनों से मुझे आशा थी कि अभी जो वर्तमान में लालू जी का कोई ना कोई निर्देश इस पर निश्चित तौर पर आना चाहिए था, और हम एक्सपेक्ट भी हम लोग कर रहे थे कि हम लोगों के लिए कोई निर्देश आएगा, बुद्धिजीवियों के लिए कोई निर्देश आएगा और हम लोग आगे आएंगे और इस आंदोलन में हम लोग एक तरफा उनके साथ में बढ़ के कोई आंदोलन कर देंगे, क्योंकि ये सरकार सुन नहीं रही है और बिना लालू जी के आगे बढ़े या उनके आदेश के कहीं ये मामला सलटने वाला भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, तमाम जो बिहार भर के हैं, सबको आगे आके इस जो छात्रों, परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों की जो समस्या है, और बहुत ज्वलंत समस्या है इनके साथ में, और इस समस्या के साथ जुड़ना जरूरी है। सबको आना चाहिए और यहाँ जुड़ना चाहिए। मैंने इंतज़ार किया कि कोई निर्देश आएगा, और भी लोगों का निर्देश होगा, कुछ उन्होंने किया होगा, लेकिन हम लोग छपरा में रहते हैं और सेवानिवृत्त हैं, तो और कोई काम ज़्यादा है। आप तो दिल से लालू जी से जुड़े हुए हैं, आपको उम्मीद होगी कि तेजस्वी लीड करेंगे इस आंदोलन को, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, तेजस्वी भी जरूर चाहते हैं, अंदर से ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, इसकी समस्या का समाधान वो चाहते हैं। लालू जी का निर्देश भी है इस तरह का कि ये समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये आंदोलन अभी आमरण अनशन पर प्रशांत जी बैठ गए और प्रशांत जी एक मुद्दे पर हैं, एक ऐसे मुद्दे पर हैं जहां सबको पहले से आगे आना चाहिए। तेजस्वी जी को उन्होंने निर्देश दिया है अपने लोगों को, और हम लोगों से कम बात होती है, लेकिन हम लोग भी साथ हैं, चूँकि पार्टी के साथ में कभी न कभी रहे हैं। लालू जी का मैं अंग रहा हूँ, आज भी मैं अपने को अंग ही मानता हूँ। लालू जी तेजस्वी जी में फर्क बताइए ईमानदारी से बाबा। देखिए, लालू जी का जो यह बना हुआ चीज़ है, जो फसल है, उसको मैं और कुछ नहीं कहूँगा, इसको होशियारी से सहेजने और काटने की ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ। उसमें कुछ न कुछ जो है सभी उस तरह की बात मैं नहीं देखता हूँ। अगर लालू जी जितना कमा चुके हैं जन आंदोलन से या जनता का समर्थन उनके पास है, उसको कोई भी आज अगर ढंग से, तरीके से अगर वो कर लेता है, तो बिहार की सत्ता दूर नहीं है। तेजस्वी यादव तो लालू जी की बात काट रहे हैं। लालू जी ने दरवाजा खोल दिया नीतीश कुमार के लिए, कुछ सोच होगी, उनकी समझ होगी, तेजस्वी ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लालू जी का सवाल सही है, लालू जी का ही सवाल, उसी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि निश्चित तौर पर वो तो बड़े लोग हैं, लालू जी जैसा बड़ा बुद्धिमान और बड़ा राजनीतिक कोई है ही नहीं। उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये कहा, और सोच के जो कहा, तो निश्चित तौर पर 25 का चुनाव सामने है, तो उनकी सोच तो यही है कि 25 के चुनाव में जो इधर उधर घूमने से बेहतर है कि सरकार में रह के, अपनी सरकार अगर बनती है, राजद भी अगर मिलता है नीतीश जी के साथ में और सरकार बनती है, तो सरकार का कोई मतलब होगा। सरकार हो, अपने लोग हों, चुनाव में फायदा मिलेगा, नीतीश जिसके साथ रहते हैं वही जीतता है। निश्चित। और नीतीश जी का आशीर्वाद जहाँ मिल जाता है, फिर क्या पूछना है। तो नीतीश जी का आशीर्वाद लालू जी जरूर चाहते हैं कि मिले, और वो अगर मिलता तो सरकार बनती। और तेजस्वी को तो आशीर्वाद चाहिए नहीं, वो दरवाजा बंद कर चुके हैं। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई देता है। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो इसकी बात हम लोग इसलिए नहीं कहेंगे कि उन्होंने तो अपना जो विरासत है, लिगेसी है, वहाँ पर दे दिया है, सब कुछ वहीं पर रखा हुआ है। तो हम लोग तो मानेंगे कि हाँ, तेजस्वी जी वही निर्णय लें जो लालू जी चाहते हैं, और हम लोग अपेक्षा करते हैं। मैं बार बार कुछ लिखता रहता हूँ, फेसबुक पर मैं लिखता रहता हूँ। तेजस्वी जी ने लालू जी की बात को काट दिया, तो उसको कैसे देखते हैं आप? सही बताइए दिल से। देखिए, लालू जी की बातों को उन्होंने जो काटा है, उनका जो भीतर का बात, उनके संवाद नहीं हुआ होगा, किसी तरह का कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि तेजस्वी जी ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि गए हैं, राजभवन गए, महामहिम के ओथ में गए,
शपथ ग्रहण में गए और नीतीश जी को उन्होंने प्रणाम किया, नीतीश जी ने भी उनका कंधे पर हाथ रखा। तो ये क्या है, वहाँ भी कहीं ना कहीं है, चाचा भतीजे में ऐसा है कि निश्चित तौर पर प्रेम है। नीतीश जी तेजस्वी जी छुपा करके खेल करना चाहते हैं, लालू जी ऐलान कर। देखिए लालू जी सीधे आदमी हैं, तेजस्वी भी सीधे आदमी हैं, दोनों सीधे हैं, थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है। दोनों में केवल लालू जी के आदर और सम्मान से ही ये सत्ता और सरकार और सब कुछ मिलने वाला है और कुछ नहीं है। सब लोग हम लोग लालू जी के लिए हैं और काम करते हैं। ठीक है, आप लालू जी, मैं आया हूँ प्रशांत किशोर के लिए इस वक्त, इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा है और छात्रों के साथ मैं रहा हूँ, परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों के साथ मैं रहा हूँ, इसलिए प्रशांत किशोर की मैं मदद करने के लिए इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, सारे लोगों का मैं आह्वान करता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर आएँ, पूरे बिहार भर से लोग आएँ और इस आंदोलन में तेजी लाएँ और निश्चित तौर पर सरकार को झुकने को मजबूर करें। प्रशांत किशोर से उम्मीद बंधी है आपकी, बिहार को बदल पाएंगे? बहुत उम्मीद है। इस उम्मीद को अगर और आगे बढ़ाना है तो तेजस्वी को सीधे तौर पर इनके साथ में आगे आके इनके लीड करना चाहिए। ये जन आंदोलन एक तरह से है ना, ये छात्रों का आंदोलन, मतलब समझिए कि जेपी का आंदोलन, वो याद दिलाता है। तो उस आंदोलन की तरफ हम लोग चल रहे हैं और तेजस्वी जी अगर आगे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को तो तुरंत 2 मिनट में झुकना पड़ेगा। लाखों लोगों के साथ चले आए। प्रशांत किशोर को तो मैंने कहते हुए सुना है, वो तो राहुल को भी बुला रहे थे, तेजस्वी को भी। वो बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि वो दोनों लोग आ जाएंगे, मैं पीछे हो जाऊंगा। ये तो बड़ी बात है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। और इस आंदोलन के मार्फत ही छात्रों के साथ जो रहेगा, जो परीक्षार्थियों के साथ रहेगा, जो अभ्यर्थियों के साथ रहेगा, वही इस सरकार को, 25 की सरकार को बनाएगा, ये तय है। ये 2 करोड़ मतदाताओं को प्रभावित करने वाला ये आंदोलन है, मैं बता रहा हूँ। 2 करोड़, अरे इनका परिवार होगा ना। तेजस्वी यादव तो 12,000 वोट से ही चुक गए थे सीएम बनने से, यहाँ तो करोड़ों करोड़ वोट का बदलाव। निश्चित, और इसीलिए यह इनको अलर्ट होना होगा, सजग होना पड़ेगा और यहाँ पर इस आंदोलन को लीड करना चाहिए। मेरा आर्गूमेंट है, मैं उनसे प्ली भी करूँगा, निश्चित अनुरोध करूँगा, वो विपक्ष के नेता हैं, मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर आगे बढ़िए और माननीय हमारे परम आदरणीय लालू जी का निर्देश लीजिए, जैसा वो कहते हैं वही बिहार के हित के लिए है। चलिए, तो आपने सुन लिया प्रोफेसर साहब को, ये कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर से उम्मीद बंधी है, बिहार में बदलाव प्रशांत किशोर ला सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को भी नेता विपक्ष होने के नाते इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए। शरीक ही नहीं होना चाहिए बल्कि लीड लेना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए, तेजस्वी आए, मैं पीछे बैठने को तैयार हूँ, तो फिर देर किस बात की।